नमस्कार किसान साथियों, मैं राजू राम राठौड़, तहसील बिल्लाड़ा, जिला जोधपुर, राजस्थान से। आज आपको हम कपास की फसल व अन्य फसल की अग्रिम तैयारी कर रहे हैं समय से पहले, क्योंकि जब फसल की तैयारी करनी होती है तो फसल की तैयारियों में लग जाते हैं। इससे पहले हमारे पास थोड़ा अभी समय बचा हुआ है, तो इस समय जैविक कीटनाशकों को बनाकर हम तैयार कर रहे हैं अपने फार्म पर कपास की फसल व अन्य फसल के लिए। आज हम ले रहे हैं ऐसी प्राकृतिक उत्पाद जो राजस्थान के शुष्क प्रदेश में बिना पानी के बहुतायत में होते हैं। इसमें जो आज हम 5 प्रकार के उत्पाद लिए हैं, वैसे हम उत्पाद इसमें 10 प्रकार के लेंगे, जिसकी पत्तियों में, जिन वनस्पतियों की पत्तियों में जहर ज़्यादा है, जिनको न गाय खाती, न भैंस खाती, न कोई जंगली जानवर खाता। घोड़ा, गधा, सुअर कोई भी उसे मुंह नहीं लगाता। यहाँ तक कि जो कि भेड़ बकरी है, ये हर प्रकार की वनस्पति खा जाती है। लेकिन उन वनस्पतियों के मैं आज आपको नाम बताऊंगा जिसके अंदर बहुत ही जहर होता है। अगर इसका सेवन कोई जानवर कर ले तो उसे कई तरह की शरीर को हानि हो सकती है। आज उन उत्पादों में सबसे पहले हम लिए हैं, जो कट्टे के अंदर आप देख रहे हैं, ये है आख, जो कि आख मदार इसको कहते हैं। इसके अंदर से सफ़ेद दूध निकलता है। हमने इसको लिया है पत्ती, फूल और दूध सहित ताज़ा तोड़ के लाए हैं, ताकि दूध भी इस वेस्ट डीकम्पोजर के साथ मिल जाए, और इसको हम रखेंगे 21 दिन के लिए। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं आज क्या क्या उत्पाद हम ले रहे हैं और ये क्या काम करेंगे। पहले हमने आपको बता दिया 200 लीटर के बैरल में 2 किलो गुड़ डालकर जो वेस्ट डीकम्पोजर बनाया है। ये आप सामने जो बैरल देख रहे हैं, जैविक कीटनाशक जिसके ऊपर लिखा हुआ है, ये 200 लीटर वेस्ट डीकम्पोजर बन के तैयार हो गया। 6 दिन पहले भी इसके अंदर वेस्ट डीकम्पोजर डाला था। अब इसके अंदर आज हम 5 किलो ले रहे हैं आक की पत्तियां, फूल, डंठल, और उसके बाद दूसरा उत्पाद हम ले रहे हैं 5 किलो कनेर की पत्तियां। मैं दिखाना चाहूँगा कनेर की पत्तियां थोड़ी हाथ में लेके, ताकि आप सभी किसान साथियों को पता चले कि वास्तव में कनेर कैसी होती है। हमने ली है रोड के किनारे लगाई जाने वाली पीले कनेर, गुलाबी कनेर के फूल। ये है 5 किलो। आक ले लिया 5 किलो। अब सबसे जहरीला उत्पाद, ये राजस्थान के शुष्क प्रदेशों में मेड़ के किनारे बहुतायत में होता है। इसे कोई भी जानवर नहीं खाता। इसकी गंध अगर हाथ को लग जाए तो 2-3 बार 4 बार साबुन से, शरफ से धोने के बाद भी इसकी गंध नहीं जाती है। ये आज जो उत्पाद बनाने जा रहे हैं हम, कीटनाशक, यानी कि जो इल्ली होती है, फल छेदक, तना छेदक, किसी भी प्रकार की इल्ली का खात्मा करने के लिए बहुत ही ताकतवर मैन्योर आज हम लिक्विड बनाएंगे। ये आप जो बड़े बड़े डंठल देख रहे हैं, इसके अंदर का जो गुदा होता है ये अपने आप गल जाएगा। यह है 5 किलो अरनी, और ये है 5 किलो धतूरा, जो कि आप केसरी टब के अंदर देख पा रहे हैं। यह है 5 किलो धतूरा। इसके अंदर भी बहुत जहरीले गुण पाए जाते हैं, जो कि किसी भी प्रकार के कीट को रोकने का बहुत ही एक अच्छा माध्यम है। और सबसे घातक जो लिया है, ये बिना पानी के राजस्थान में होता है। अक्सर इसकी दवाइयाँ बनती हैं, इसके कई तरह के ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड बनते हैं, हर्बल पेस्टिसाइड इसके बनते हैं। ये हमने लिया है सोनामुखी। सोनामुखी अगर आप बिना तारबंदी, बिना तार की फेंसिंग के, बिना बाढ़ के अगर इसको खेत में डाल दें तो बिना पानी के ही उग जाती है। इसे कोई भी जानवर मुंह तक नहीं लगाता। यानी कि इसके अंदर कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिसकी वजह से वो जानवर इसको मुंह नहीं लगाते। आज हम ये 5-5 किलो 5 प्रकार के उत्पाद तो ले लिए हैं। अब इसके अंदर 5 प्रकार के वो जहरीले उत्पाद राजस्थान के अंदर पाए जाने वाले, हमारे आसपास पाए जाने वाले वो उत्पाद लेंगे। 10 प्रकार के प्राकृतिक जहरीली पत्तियों को इकट्ठा करके, उनमें से 5 आपके सामने हैं, 5 और मैं आपको नाम बता देता हूँ। गीदान की पत्तियाँ लेंगे, जो कि बहुत ही जहरीला है। दूसरा लेंगे हम अरंडी की पत्ती, उसमें इतना जहर नहीं होता है, फिर भी हम उसको थोड़ा समावेश करेंगे। तीसरा, इसके आगे जो उत्पाद हम लेने जाएंगे 5 आपके सामने हैं। अरंडी लेंगे, गीदान लेंगे, और
चौथा आइटम लेंगे हम आइपोमिया, जिसको काला आक कहते हैं, बेशरम जिसको कहते हैं। उसकी पत्तियों में भी बहुत ज़्यादा जहर होता है, इसे भी कोई जीव जंतु नहीं खाता। और अंतिम जो उत्पाद हमने लिया है, बाहर से दूर से मंगवाया है, दूसरे स्टेट से मंगवाया है, उसका नाम है गराड़ी, जो कि बहुत जहरीला, इन सब उत्पादों में सबसे ज़्यादा जहरीला गराड़ी है। गराड़ी की पत्तियां हमने इकट्ठी की है और उन पत्तियों को 5 किलो लेके आज जो उत्पाद समय के पहले हमें जो मिल गए, इसको कटिंग करके हम इसके अंदर डाल रहे हैं। अगली जो 5 प्रकार की पत्तियां हम बिना वीडियो बनाए इसमें डाल देंगे। 5 प्रकार की पत्तियां मैंने आपको सामने दिखा दी। 5 प्रकार की पत्तियां जो अभी नहीं मिली, जो कल डालेंगे, उनके नाम मैंने आपको बता दिए। आज जो ये उत्पाद हम बनाने जा रहे हैं, इसको 21 दिन के लिए रखेंगे इस बैरल के अंदर, जिसके ऊपर जैविक कृषि कीटनाशक लिखा है। जो बैरल आप देख रहे हैं जिसके ऊपर कीटनाशक लिखा हुआ है, अब आपको पूरा खुला दिख रहा है, इसके ऊपर जैविक कीटनाशक लिखा हुआ है। इसको 21 दिन के लिए ये 10 प्रकार के उत्पादों को डालकर रखेंगे। और जो लकड़ी ली है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि अगर आप 5 पत्ती या कुछ ऐसा उत्पाद खुला इस बैरल में डालते हैं, तो उसको बार बार हिलाने के लिए कुछ किसान भाई क्या करते हैं, सीधी लकड़ी लेते हैं, वो अंदर डालते हैं, तो सीधी लकड़ी अंदर ही चली जाती है, ऊपर की पत्तियां नीचे नहीं जाती। तो ऊपर की पत्तियों को नीचे लाने के लिए देखिए इस प्रकार का कटा होना चाहिए। आप देख रहे हैं इस प्रकार, यानी कि वी आकार या यू आकार का जो सिरा है, इसको जब आप पानी में डालेंगे या वेस्ट डिकम्पोजर के अंदर इन उत्पादों को दबाएंगे, मैं आपको इसको दबा के भी दिखाऊंगा कि ये कैसे दबेगा। आज जो ये उत्पाद बनाने जा रहे हैं हम, फिर से बता देता हूँ, ये इल्ली नाशक है। किसी भी प्रकार की, किसी भी फसल में, किसी भी अवस्था की इल्ली को ये पूर्ण रूप से प्रभावी नियंत्रण करता है। इल्ली को 2 दिन में खत्म कर देता है। अगर आप आज स्प्रे करते हैं तो अगले 18 घंटे के बाद वो इल्ली, इन घोल के स्प्रे के बाद जब आप छिड़काव करेंगे, 18 घंटे के बाद वो आपको पूर्ण रूप से मरी हुई मिलेगी। हमने इसका बाल वाली इल्ली, कत्थई इल्ली, भूरी इल्ली, जो तिल्ली की फसल पे बड़ी इल्ली आती है, उसको भी इससे नियंत्रण करके देखा है, उसमें भी इसका काफ़ी इफेक्टिव परिणाम रहा है। आप सबसे मेरा सभी ने ये निवेदन कि आप जो भी उत्पाद बनाएं, इस प्रकार लें जिसमें जहर ज़्यादा हो। इन पत्तियों के साथ साथ इसके अंदर जो पाए जाने वाले तत्व, यानी कि जो ज़मीन से इन्होंने जो खनिज तत्व लिए, वो खनिज तत्व भी हम जब स्प्रे करेंगे तो हमारी जो फसल है उसको भी खनिज तत्वों की पूर्ति होगी। इसके अंदर जो पाए जाने वाले पॉइजनिक गुण हैं, इसकी वजह से उन कीटों का नियंत्रण होगा जो कि फसल को नुकसान करती है, किसान को बाजार से बाहर का रसायन लाने के लिए मजबूर करती है। अब इसको डालने जा रहे हैं। सबसे पहले डालेंगे आक। आक को आप ऐसे ही डाल दें, पूरा इस बैरल के अंदर डाला जा रहा है आक। अब इसके अंदर आक डाल दिया गया है। इससे पहले 6 दिन पहले इसके अंदर 2 किलो गुड़ डाल के वेस्ट डिकम्पोजर बनाया गया था, थोड़ा खाली करके इसमें डाला गया है। अब जब इसके अंदर ये 5 तरह की पत्तियां पूरी डाल दी जाएगी, अगर थोड़ा खाली रहेगा तो इसको 4 उंगल और खाली रख के इसमें से वेस्ट डिकम्पोजर इसके अंदर डाल देंगे। अब अगला उत्पाद जो हम इसके अंदर बनाएंगे वो भी प्राकृतिक वनस्पतियों से, जो कि हमारे आसपास कम पानी में ज़्यादा हरी भरी रहने वाली, प्राकृतिक गुणों से भरपूर, हर्बल आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर उन उत्पादों का समावेश करके हम बहुगुणी बहुपत्ती उत्पाद बनाएंगे। अब इसके अंदर हमने जो आक के पत्ते डाले, अब इसमें से कोई एक उत्पाद डालेंगे। ले लेते हैं सबसे पहले कनेर की पत्तियां, जो कि पीले रंग की 5 किलो ली है हमने, वो भी इसके अंदर डाल रहे हैं। जब भी आप इसको लेते हैं तो वजन करके लें और आवश्यकता अनुसार इसको उपयोग करें। मैं आपको अंत में इसकी उपयोग की मात्रा बताऊंगा, ताकि आपके आने वाली हर फसल में इल्ली का प्रकोप एकदम से खत्म हो जाए, क्योंकि ये उत्पाद बहुत ही इफेक्टिव परिणाम देने वाला है। अब इसके अंदर अरनी, ये भी बहुत जहरीला पदार्थ है। इसको खाने से अगर कोई भेड़ बकरी ज़्यादा खा भी जाए तो उसका पेट एकदम फूल जाता है, यानी कि उसमें अफारा आ जाता है। ऐसी ये घातक एक वनस्पति है। इसके अंदर डाल दे रहे हैं हम 5 किलो, 5 प्रकार की वनस्पति हमने इसमें डाली है।
ये 5 प्रकार का तीसरा उत्पाद डाल दिया गया। अब चौथा उत्पाद इसके अंदर हम डालने जा रहे हैं धतूरा। इसको बाद में अपन अंदर डाल देंगे, पहले जो उत्पाद है वो इसके अंदर हम डाल देते हैं। अब मैं आपको इसके साथ साथ आप इसको अंदर डाल दें। अब मैं आपको बता देता हूं किसान साथियों, अब आप इसका इस्तेमाल कैसे करना है। आज 2 अप्रैल 2021 आज हम इस घोल को बनाने जा रहे हैं। 21 दिन के बाद ये घोल बन के तैयार हो जाएगा। 21 दिन के बाद इस घोल को आप अगले कई महीनों तक, कई सालों तक इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते वो आपके सुरक्षित रखा हुआ होना चाहिए। इन पत्तियों के द्वारा बना अर्क कभी खराब नहीं होता। किसी भी प्रकार की फसल में इल्ली का प्रकोप होने से पहले किसान भाई क्या करते हैं, जब इल्ली का प्रकोप होता है तब जाके वो स्प्रे करते हैं, तो कुछ इल्लियों का नियंत्रण होता है, अत्यधिक इल्लियों का नियंत्रण नहीं हो पाता। मेरा आपसे निवेदन, इस प्रकार के बनो घोलों का उपयोग अगर आप अमावस्या पूर्णिमा के 2 दिन आगे पीछे कर लेते हैं तो आपके खेत में किसी भी प्रकार के रोग का प्रकोप देखने को नहीं मिलेगा। आज इसके अंदर अंतिम उत्पाद हम जो डाले जा रहे हैं, ये सोनामुखी, बहुत जहरीला। अब इसके अंदर डाल दे रहे हैं हम। अब जो खाली बचेगा, धीरे धीरे ये आप देखें, अगर आप हो सके मशीन अगर आपके पास है तो आप इसकी जितनी बारीक कुट्टी करें उतना ही प्रभावी उत्पाद बनेगा। हमने हाथ से, इसकी डालियां थोड़ी कड़क होती है, कठोर होती है, तो हमने बड़ी मशक्कत से इसको काट के छोटा किया है। अब देखिए, अब इसको लकड़ी से छोटे भाई दबा रहे हैं, आसानी से दब रहा है। अगर ये लकड़ी सीधी होती तो सीधी अंदर ही चली जाती, लेकिन ये देखिए लकड़ी के अंदर वी और यू होने की वजह से सारा का सारा उत्पाद अंदर के अंदर दब रहा है। अब इसके अंदर जो 5 प्रकार के उत्पाद हम जो बाद में डालेंगे वो कल डाल देंगे। जो बैरल खाली है अभी इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। 5 प्रकार की पत्ती अभी इसमें डाल दी गई है। अब आपको इसका स्प्रे 21 दिन के बाद कितना करना है, अगर आपके पास 100 लीटर का स्प्रे पंप है उसमें आपको 45 लीटर वेस्ट डीकम्पोजर लेना है। 10 लीटर 10 प्रकार की इस प्रकार जहरीले कीटनाशकों का उपयोग जो आपने बनाया है वो उसमें लें। यानी कि अगर आपके पास 100 लीटर का स्प्रे पंप है उसमें 45 लीटर वेस्ट डीकम्पोजर डालें, 10 लीटर जैविक इस प्रकार जहरीली पत्तियों का बना कीटनाशक और अतिरिक्त पानी मिलाकर आपकी रोग वाली फसल पर आप स्प्रे करें, जिससे आपको बहुत ही बढ़िया परिणाम मिलेगा। अगर आपको और किसी फसल से संबंधित, किसी कीट से संबंधित आपको समस्या है, उसका निवारण कैसे करें समय से पहले, उसके बारे में भी हम आपको समय समय पर वीडियो के माध्यम से जानकारी देते रहेंगे। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमसे सीधे व्हाट्सएप करें। कॉल उठाने की असमर्थता, हमारे व्हाट्सएप नंबर 9461691944। किसान साथियों जुड़े रहिए, देखते रहिए। हर एक वीडियो में आपको बहुत ही बेहतरीन रसायन छोड़कर जैविक की ओर आने के लिए नए नए तरीके जो हम पुराने तरीके से करते आ रहे हैं, अब समय आ गया है आपको जैविक खेती की ओर आने के लिए। एक अच्छा माध्यम कृष्णचंद्रा जी का बनाया हुआ वेस्ट डीकम्पोजर यही एक ऐसा उत्पाद है, इसके साथ आप सब कुछ गलाकर, सड़ाकर, न्यूट्रिएंट बनाकर, एंजाइम बनाकर इसके अंदर आप कीटनाशक, फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड जो भी आप बनाना चाहते हैं इस वेस्ट डीकम्पोजर के साथ बना सकते हैं। अंत में आपसे मेरा यही निवेदन, आपको आज नहीं तो कल, कल नहीं तो अगले साल आपको जैविक खेती की ओर आना ही होगा। धन्यवाद।